रतन टाटा एक ऐसा नाम जिसे पूरी दुनिया एक सफल उद्यमी और एक अच्छे व्यक्ति, एक परोपकारी व्यक्ति, एक समाज सेवी व्यक्ति के रूप में जानती है। लेकिन क्या आपको पता है कितने महान व्यक्ति ने भी किसी से प्यार किया था और दुर्भाग्यवश उनका प्यार जो है अधूरा रह गया था। आइए आज टाटा रतन की कुछ उसी अनकही और अधूरी प्रेम कहानी के बारे में जानेंगे। साल 1937 में 28 दिसंबर के दिन उनका जन्म होता है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक नौकरी करने लग जाते हैं। जीवन बढ़िया सा सेटल था और वहाँ नौकरी करते करते एक खूबसूरत लड़की से उन्हें प्यार हो जाता है। प्यार हो जाता है तो कस्में वादें भी हो जाती हैं। रतन टाटा उस लड़की से शादी करने का पूरा मूड बना चुके थे और ये था कि बस अब शादी करना है तो तुम्ही से। कहानी आगे बढ़ती है। कहते हैं ना, जिंदगी में इंसान जैसा सोचता है वैसा हमेशा होता नहीं। रतन टाटा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। भारत से एक फोन आता है उनकी दादी का और उनकी दादी चाहती थी कि रतन टाटा भारत वापस आ जाएं और उनके परिवार वाले भी यही चाहते थे कि रतन टाटा इंडिया वापस लौट आएं और टाटा समूह से जुड़ें और टाटा समूह को आगे की ओर लेकर के जाएं। रतन टाटा अपने परिवार से बहुत प्रेम करते थे। अपने परिवार की बातों को वो टाल नहीं सके। हालांकि उनकी निजी इच्छा ये थी कि मैं अमेरिका में ही सेटल हो जाऊं, लेकिन चूंकि परिवार की बातों को टाल नहीं सके इसलिए वे भारत वापस लौट आते हैं। और भारत वापस लौटते वक्त उनकी जो प्रेमिका थी उन्होंने ये वादा किया कि मैं भी भारत आऊंगी और वहां आपके साथ ही रहूंगी, वहां हम शादी करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले को कुछ और मंजूर हो तो आप चाहे जितने हाथ पैर चला लो, होता वो नहीं है। विधाता ने जो लिख दिया है होगा वही। साल 1962 की बात है जब रतन टाटा वापस आते हैं। उसी समय भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ जाता है। वो बात अलग है कि भारत ने जम के वाट लगाई थी पाकिस्तान की। अब युद्ध के कारण जो है उनकी जो प्रेमिका थी वो भारत आ नहीं पाती हैं और समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ कुछ समय बाद रतन टाटा को सुनने में आता है कि उनकी शादी कहीं और हो गई है। रतन टाटा का दिल टूट जाता है। एक सच्चा प्रेमी जब अपनी प्रेमिका को किसी और का होता हुआ सुनता है या देखता है तो उससे रहा नहीं जाता। उसका दिल एक कांच के शीशे की तरह टूट टूट कर बिखर जाता है। कुछ ऐसी ही घटना रतन टाटा के साथ होती है और रतन टाटा फिर अपने कार्य की ओर लग जाते हैं और उनकी जो प्रेम कहानी है यहीं अधूरी छोड़ जाती है। लेकिन आपको बता दें कि रतन टाटा को पूरे जीवन काल में 4 बार प्रेम हुआ। जी हाँ, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। एक बार एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि सर आप शादी क्यों नहीं की आपने, तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि मैंने उससे जो वादा किया था ना, मैं वो वादा निभाना चाहता था। कितनी बड़ी बात बोली। उन्होंने ये सिखाया कि वास्तविकता में प्रेम क्या है। प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में समर्पण होता है। आज के युवाओं को ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। रतन टाटा जैसे व्यक्ति, उनकी कहानी हमें ये सीख देती है कि प्रेम, देखिए उनका प्रेम अधूरा रह गया, लेकिन कभी कभी होता है ना कि अधूरा प्रेम भी आपको ना एक महान और सफल व्यक्ति बना देता है। वो एक नॉर्मल आदमी की तरह अपनी प्रेमिका की शादी कहीं हो जाने के बाद दारू पीने नहीं बैठ गए किसी बार में, ये अपने जीवन को बर्बाद गांजा चरस पी के बर्बाद नहीं किया। आज के लाखों युवा यही गलती कर रहे हैं कि यदि उनका रिश्ता जहां वो वास्तविक में कहीं दिल से इंगेज है, यदि वो टूटता है या किसी वजह से उन्हें धोखा मिलता है, तो वो अपने लाइफ को एक ऐसे गलत रास्ते पे लेकर के जाते हैं कि उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। उनके साथ जुड़े हुए उनका परिवार भी जो है उस नरक को देखने के लिए मजबूर हो जाता है। आज ये सब कहानियां बताने का उद्देश्य क्या है मेरा? यही उद्देश्य है कि आप इन कहानियों से सीखो। केवल ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। ये वीडियो से सीखने के बाद उस चीज को आपको इंप्लीमेंट करना होगा। बहुत सारी कहानियां आपको मिल जाएंगी, बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन आप देखना क्या चाहते हो, आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि रतन टाटा की कहानी आपके जीवन में कुछ नए आयामों को जोड़ेगी, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। मिलता हूं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।